हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि केएनएन का एक सैंपल कोड देखेंगे। हम एक क्लासिफायर बिल्ड करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि जो कोई भी एक पर्टिकुलर यूज़र है वो कार खरीद सकता है कि नहीं, मतलब वो कार बाय कर सकता है कि नहीं, ये हम प्रिडिक्ट करेंगे। हमारे पास एक डेटा रहेगा। तो जैसे कि मेरे पास ये डेटा है, ये एक मेरा CSV फाइल में डेटा है। CSV फाइल जो है वो मशीन लर्निंग में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये जो CSV फाइल है ये बेसिकली 5 कॉलम्स में डिवाइडेड है। जैसे कि पहला है यूज़र आईडी, दूसरा है जेंडर, तीसरा है एज, चौथा है एस्टिमेटेड सैलरी और पांचवा है परचेज। ठीक है। तो CSV फाइल को आप चाहें तो यहाँ से मतलब सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, नई फाइल क्रिएट करेंगे अपने जो भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल रन करके, और उसको सेव करते टाइम बस आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। .csv लिखना है, जैसे कि हम पाइथन में लिखते हैं .py, वैसे ही यहाँ पे लिखना है आपको .csv। ठीक है, बस इतना करना है। और नहीं तो अगर आप चाहें तो अलग से डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप तो सिंपल क्या करिए, जाइए यहाँ पे गूगल में और गूगल में लिखिए सिंपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल में लिखा हुआ है, ये लिखा है डाउनलोड CSV फाइल कैगल सोशल नेटवर्क एड्स। तो आप जैसे ही ये लिखेंगे, मतलब आप डाउनलोड CSV फाइल कैगल लिखेंगे तो आपको कोई भी फाइल मिल जाएगी। ये मैं वो फाइल दिखा रहा हूँ जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो उसका नाम है सोशल नेटवर्क एड्स। ठीक है। तो बस आप लोग को ये लिखना है और पहला जो आएगा ये है। देखिए मैं इसको सर्च करके दिखाता हूँ। ये मैंने सर्च किया तो पहला जो आया सोशल नेटवर्क एड्स, इसको आपको क्लिक करना है। तो आप लोग ये कैगल की वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। कैगल एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है जो कि मशीन लर्निंग के लिए डेटा सेट्स प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे मैंने सोशल नेटवर्क एड्स डॉट CSV फाइल है जो कि 10.67 KB की है। तो आप लोगों को क्या करना है, बस इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधे डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई है। तो आप लोग समझ गए होंगे सीधे। ठीक है, आप लोग यहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो अब देखते हैं हम। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ये जो CSV फाइल है इसको अपने जो फाइल है उसमें लेकर के आना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक लाइब्रेरी है पाइथन में जिसका नाम है पांडास। तो मैं पांडास का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो उस पांडास को यूज़ करने से पहले आपको पांडास को डाउनलोड भी करना पड़ेगा। तो पांडास को डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या लिखना है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और वहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल PNDAS। सिंपल, पिप इंस्टॉल पांडास और एंटर। आप जैसे एंटर करेंगे तो पांडास आपका डाउनलोड होने लगेगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही है तो इसलिए दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है। अब अब इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट PNDAS SPD। ठीक है, ये एस क्या है, इंपोर्ट पांडास ASSPD। ठीक है, ये एस क्या है, एस बेसिकली मतलब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आपके दोस्त लोग रहते हैं तो आप लोग उनको एक निक नेम से बुलाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी दोस्त लोग का निक नेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। आप पेट्स को निक नेम से बुलाते हैं या माँ बाप अपने बच्चों को निक नेम से बुलाते हैं। तो वो निक नेम क्या रहता है कि क्योंकि उनका नाम कभी कभी ऐसा रहता है कि किसी का नाम बहुत बड़ा है, विजय शेखर सिंह, तो आप लोग उसको एक निक नेम दे देते हैं कि हम आपको एक निक नेम से बुलाएंगे। तो सेम यहाँ पे हम दे रहे हैं कि इंपोर्ट पांडास SPD। तो पांडास एक छोटा सा नाम है, लेकिन कभी कभी लाइब्रेरीज ऐसे रहते हैं कि इनके नाम बहुत बड़े बड़े रहते हैं। हम आगे जाके देखेंगे। हम मतलब मशीन लर्निंग में ऐसी लाइब्रेरीज को भी यूज़ करेंगे, जैसे एक है ट्रेन टेस्ट प्लेट। तो ऐसे ही बहुत सारी लाइब्रेरीज है, तो इनको इनके नाम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं, तो हम इनकी जगह एक SPD करके लिख देते हैं। तो PD एक तरह से आप समझ लो एक निक नेम है इसका। ठीक है, आप पूरे पूरे इस कोड में आप PD को यूज़ कर सकते हैं पांडास की जगह। आप पांडास भी लिखेंगे तो सेम एग्जीक्यूट होगा और PD लिखेंगे तो भी सेम होगा। ठीक है, तो एक पाइथन का बहुत अच्छा फीचर है। अब क्या करना है आपको, PD को यहाँ पे जो हमारा CSV फाइल है उसको लोड करना है। तो उसको लोड करने के लिए करेंगे DATA SETS डेटा सेट्स करके एक नया वेरिएबल लिया मैंने, और यहाँ पे लिखा मैंने PD.READ_CSV, और मैंने यहाँ पे लिखा USER_DATA.CSV। तो ये मैंने अपनी फाइल को यहाँ पे ले आया हूँ। कैसे लेकर के आया हूँ, पांडास के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रीड CSV। वो क्या करता है, सारी CSV फाइल्स को रीड करता है। ठीक है, अगर नहीं भी है तो क्रिएट कर देता है। तो क्योंकि मेरे पास पहले से ही क्रिएटेड है तो क्रिएट नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको यहाँ पे उठा करके ले आएगा इस डेटा सेट्स वेरिएबल के अंदर। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, PRINT DATA SETS Ctrl+1। तो देखिए ये मेरी पूरी फाइल इसने यहाँ पे प्रिंट कर करके दे दी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए हमारे पास ये पूरा डेटा तो आ गया। अब हमको क्या करना है, डेटा को, जो हमारा डेटा है ये है हमारा डेटा। ठीक है, ये जो हमारा डेटा है इसके अंदर बहुत सारी, देखिए ये कॉलम्स हैं, यूज़र आईडी, जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी और परचेस।
हमको प्रेडिक्ट करने की वो पर्टिकुलर यूज़र कार परचेस करेगा कि नहीं बेस्ड ऑन गिवन डेटा कि उसकी सैलरी कितनी है, एज कितना है और उसका जेंडर क्या है और उसका यूज़र आईडी क्या है। लेकिन अगर आप देखें तो आप कभी भी कार परचेस करने जाते हो तो क्या कोई जो सेलर है वो आपसे ये पूछते क्या आप अपनी आईडी दिखाओ, या वो ये पूछते कि आपका जेंडर क्या है, अगर आप मेल हो तो मैं आप लोग को नहीं दूंगा, आप फीमेल है तो नहीं दूंगा, मेल को देता हूँ, या मेल को नहीं देता हूँ फीमेल को बस देता हूँ, ऐसा तो नहीं करते ना, वो सबको देते हैं। तो यूज़र आईडी और जेंडर हमारे लिए इस डेटा में कोई काम के नहीं है, ये यूजलेस है, तो हम इन दोनों को हटा देंगे। हमारे लिए काम किया सिर्फ एज। एज एक फैक्टर हो सकता है कि बच्चा कभी गाड़ी खरीदने जाएगा नहीं, और सैलरी सैलरी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो गाड़ी खरीद सकता है, जैसे 1,50,000 आप देख सकते हैं ये कार खरीद सकता है, लेकिन बाकी यूज़र्स जो है वो नहीं खरीद सकते। क्योंकि और देखें तो अगर आप नीचे तो ये 25,000 वाले खरीद सकता है क्योंकि इसकी एज ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो इसकी 82,000 सैलरी है, ठीक है, लेकिन इसके पास जो इसकी जो एज है वो 18 है, तो ये नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो हम इसके ज़रिए प्रिडिक्ट करेंगे कि जो ना हमारा नया यूज़र है वो खरीद सकता है या नहीं, ठीक है। तो अब हमको ये करना है, हमको इसको एक्स आई और वाई एस में सबसे सबसे पहले हमको ये करना है उन फालतू की जो फाइल्स है उनको हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्व टू आई एल ओ सी, इसके पहले डी ए टी एस ई टी एस डॉट आई एल ओ सी, आई एल ओ सी कोलन कॉमा, मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं ये क्या कर रहा हूँ, पी आर आई एन टी एक्स। देखिए जो हमारा एक्चुअल डेटा था, ये हमारा एक्चुअल डेटा, इसमें 5 कॉलम्स थे, यूज़र आईडी, जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी और परचेस, ठीक है। हम इनको इंडेक्सिंग कर सकते हैं, यूज़र आईडी को 0, जेंडर को 1, एज को 2, एस्टिमेटेड सैलरी को 3 और परचेज को 4। मैंने क्या किया, मैंने इससे बोला कि मेरे को जो हमारा जो एक्स की वैल्यूज़ चाहिए, सारी एक्स आई की वैल्यूज़ चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इसमें ना ये 2 कॉलम से हट जाएँ, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे को 0, 1 मेरे को सेकंड कॉलम चाहिए और थर्ड कॉलम चाहिए। तो इसने सेकंड कॉलम एज और थर्ड कॉलम एस्टिमेटेड सैलरी को प्रिंट कर दिया। देखिए रोज़ पूरी उतनी है, ये जो पहला वाला जो यहाँ पे ये है, ये क्या करते हैं, ये रोज़ को डिनोट करते हैं। तो मैंने इसको बोला कि सारी डोज चाहिए, सिर्फ कोलन लिखा तो मतलब सारी डोज। अगर मैं यहाँ पे भी लिख देता कि मेरे को सिर्फ 4th कॉमा 7th रो चाहिए, अब मैं रन करता हूँ। इसने क्या बोला, अच्छा हाँ मेरे को यहाँ से कोलन हटाना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए इसने से मेरे लिए 4th और 7th रो प्रिंट कर दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को रो पूरी चाहिए, लेकिन जो हमारे कॉलम है वो सिर्फ मेरे को ये चाहिए, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ठीक है। अब सेम ऐसे वाई के लिए करेंगे, वाई इज इक्वल टू डेटा सेट्स डॉट आई एल ओ सी, ठीक है, कोलन, और सेम यहाँ पे मेरे को सिर्फ 4th रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे वाई को प्रिंट करूँगा, प्रिंट वाई। ये एरर दे रहा है, एक सेकेंड, कुछ एरर है, अच्छा ये एरर है, मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। अब देखिए ये इसने क्या किया, ये मेरी सारी एक्स आई की वैल्यूज़ हैं, एज और एस्टिमेटेड सैलरी वाला, ठीक है, ये मेरी सारी वाई एस की वैल्यूज़ हैं। मेरे को यहाँ पे सिर्फ वो वैल्यूज़ चाहिए लास्ट वाले कॉलम की, क्योंकि मेरे को वाई एस के लिए बाकी वैल्यूज़ तो मैटर नहीं करती ना। वाई क्या है, जो हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू जिससे हम मैच करेंगे, ठीक है, और जो मतलब हमारा आउटपुट हो सकता है, और इनपुट मतलब ये, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब हमने क्या किया, हमारे जो डेटा था हमने उससे सबसे पहले अनवांटेड जो रोज अनवांटेड कॉलम्स थे उनको हटाया, हमने एक्स आई की सारी वैल्यूज़ निकाली और वाई एस की सारी वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। अब हमारे पास डेटा एक्स आई और वाई एस के फॉर्म में डिवाइडेड है। अब हमको क्या करना है, अब इस डेटा को डिवाइड करना है ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में। तो देखिए वो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एसक्यूएल वेबसाइट के अंदर, और उसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे करते हैं। देखिए ये एसक्यूएल वेबसाइट है, ठीक है। इसके अंदर हम इसके लिए जो यूज़ करने वाले हैं वो है एसक्यूएल मॉड्यूल का, ठीक है, और उसके अंदर एक पैकेज है जिसका नाम है मॉडल सिलेक्शन। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए ये इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो चलिए उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको इम्पोर्ट कर लिया, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ये जो पैकेज हम इसका यूज़ करेंगे, और एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन ये मॉड्यूल है, ठीक है। एसक्यूएल एक पैकेज लाइब्रेरी है जिसके अंदर एक मॉड्यूल है मॉडल सिलेक्शन, और उसके अंदर एक पैकेज है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं। फिर हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है कि एक्स ट्रेन
कॉमा बाई ट्रेन, देखिए ये वाला जो कंट्रोल सी, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसको भी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखिए ये क्या है ये क्या है, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। ठीक है, तो आपको ये इसका लिखने का तरीका ही ये है कि जो हमारा ट्रेनिंग की सारी ट्रेन डेटा की सारी एक्स आई की वैल्यूज़, टेस्ट डेटा की सारी एक्स आई की वैल्यूज़, ट्रेन डेटा की सारी वाई एस की वैल्यूज़, टेस्ट डेटा की सारी वाई एस की वैल्यूज़ इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे सारी एक्स की वैल्यूज़ देंगे, यहाँ पे सारी वाई की वैल्यूज़ देंगे, यहाँ पे टेस्ट साइज मतलब जो हमको ट्रेनिंग डेटा को जिस साइज में डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं 33 को मैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 25 में डिवाइड करना चाहता हूँ, 25% में। ठीक है, और रैंडम स्टेट अभी मैं इसको दे देता हूँ 0, मैं इसको आगे चल के बताऊँगा ये क्या है। ठीक है, अभी आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि ये टेस्ट साइज जो है, मतलब टेस्टिंग डेटा का साइज है वो 25, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रेनिंग डेटा का साइज 75% ले लेगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ, एक्स टी आर ए आई एन, एक्स ट्रेन की सारी वैल्यूज़। ठीक है, मैं इसके पहले PRINT और कुछ हम अपने डेटा को सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं, और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हैं XTRAIN। ठीक है, ये मेरी यहाँ पे सारी वैल्यूज़ है एक्स ट्रेन की, और सेम मैं ऐसा यहाँ पे करूँगा, कंट्रोल C, कंट्रोल V, एक्स ट्रेन, और सेम मैं यहाँ पे करूँगा वाई ट्रेन के लिए, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा वाई ट्रेन। ठीक है, और सेम मैं यहाँ पे करूँगा, इसको करूँगा मैं एक्स टेस्ट के लिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा एक्स टेस्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे करूँगा सेम ऐसा ही वाई टेस्ट के लिए, वाई। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा वाई टेस्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ये जो मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ से एक्सट्रैक्ट करी, अब इनको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ एक एक करके। तो ये यहाँ पे एरर दे रहा है, एक्सेस नॉट डिफाइंड। कहाँ पे एरर दे रहा है, ओके, ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कैपिटल एक्स दे दिया है, मेरे को यहाँ पे स्मॉल एक्स देना है क्योंकि मेरे यहाँ पे सारे दोनों के दोनों स्मॉल है। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ, तो अब देखिए अभी भी एरर है, टी टेस्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, टी टेस्ट यानी ये यहाँ पे होना चाहिए एक्स टेस्ट। तो एरर्स आपकी ऐसी छोटी मोटी आएंगी, आप लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए ये मैंने क्या किया था, ये तो हमारा पुराना सॉरी, ये तो हमारे पुराने सारी वाई की वैल्यूज थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एक्सट्रेन है, इसको इसने क्या किया, यहाँ पे इसको 12 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कॉलम्स में इसने एक्स आई की सारी वैल्यूज को डिवाइड कर दिया, और वाई ट्रेन की वैल्यूज को देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कॉलम्स में इसने वाई ट्रेन की वैल्यूज को डिवाइड कर दिया। ठीक है, और एक्स टेस्ट की वैल्यूज देखे तो 1 2 3 4 5 6, अगर 14 में 6 और को जोड़ ले तो टोटल कितना होता है, हमारे पास जो टोटल वैल्यूज थी 18, तो वो हो जाता है। ठीक है, तो इसने ये एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को भी 1 2 3 4 5 कॉलम ये वाई ट्रेन के, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने एक्स आई की सारी वैल्यूज़ को, वाई एस की सारी वैल्यूज़ को एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सक्सेसफुली ये डिवाइड हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम आता है वो देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट काम जो हम आपका आता है वो रहता है कि हमने इसको डिवाइड तो कर लिया, हमको प्रिडिक्ट करना है कि जो वाई प्रिडिक्ट हम वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। देखिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे एक क्लासीफायर जो है हमारा KNN का, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, फिटिंग KNN क्लासीफायर टू द ट्रेनिंग सेट। ट्रेनिंग सेट में हम क्या कर रहे हैं, मॉडल को ट्रेन करा रहे हैं। यहाँ पे ये जो हमारा कोड है मॉडल को ट्रेनिंग के लिए, देखिए क्या है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हमारा मेन जो क्लासीफायर है उसको मैंने इंपोर्ट किया। तो ये है मेन फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स। ठीक है, sklearn डॉट नेबर्स पैकेज में एक मेरा क्लासीफायर है जिसका नाम है के और एन कैपिटल और सी कैपिटल, के नेबर्स क्लासीफायर, इसको हम बोलते हैं KNN का क्लासीफायर है ये। ठीक है, तो ये क्या है, के नेबर्स क्लासीफायर इसका नाम है। ठीक है, तो हमने इसको इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल लिया क्लासीफायर इक्वल्स टू के नेबर्स क्लासीफायर हमने लिया,
और ये देखिए ये पैकेज ये अपने आर्गुमेंट में क्या लेता है, ये अपना आर्गुमेंट में सबसे पहली वैल्यू लेगा कि कितने नियरेस्ट नेबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, नियरेस्ट नेबर्स हमने 5 दिए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, एक एक करके सारे नियरेस्ट नेबर्स के लिए दिखाऊंगा। तो सबसे पहले 3 लेता हूँ मैं। ठीक है, तो हमने नियरेस्ट नेबर्स 3 लिए, और जो डिस्टेंस है हमको 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए जो यूज़ करना है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने मिनकॉफ्स्की। तो मैं मिनकॉफ्स्की की जगह एक काम करता हूँ, यूक्लिडियन डिस्टेंस लिख देता हूँ। लेकिन अगर मैं देखूँ तो मिनकॉफ्स्की डिस्टेंस में अगर मैं पी की वैल्यू 2 लेता हूँ तो वो यूक्लिडियन डिस्टेंस ही होता है, तो मेरे को कुछ और लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले एसक्यूएल डॉट नेबर्स पैकेज से के नियरेस्ट नेबर्स को, के नेबर्स क्लासीफायर को इंपोर्ट किया है। आप लोग को ये लाइन याद रखनी है, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट नेबर्स पैकेज से। ठीक है, फिर क्लासीफायर इक्वल्स टू के नेबर्स क्लासीफायर, ये जो क्लासीफायर हमने इंपोर्ट किया है इसको यहाँ पे एक फंक्शन है ये। ठीक है, तो इसको यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे इसके ब्रैकेट्स में इसके आर्गुमेंट में पहला आर्गुमेंट जो देना है वो है एन नेबर्स, मतलब जो हमने के की वैल्यू थी, तो ये एन नेबर्स यहाँ पे क्या है, ये के की वैल्यू है, और हम यहाँ पे दे रहे हैं 3। और मैट्रिक क्या है, जो डिस्टेंस का जो मेथड वो यूज़ करेगा, मैट्रिक मतलब डिस्टेंस मेथड, और हम यहाँ पे दे रहे हैं मिनकॉफ्स्की डिस्टेंस, जहाँ पे पी की वैल्यू है 2। आप यहाँ पे ये पी की वैल्यू 2 हटा करके दे सकते हैं मिनकॉफ्स्की डिस्टेंस। ठीक है, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ। और फिर क्लासीफायर डॉट फिट, तो ये क्लासीफायर, ये जो क्लासीफायर हमने फंक्शन इसके अंदर यहाँ पे लेकर के आया है, अब इसके क्या करना है, क्लासीफायर डॉट फिट और एक्सट्रेन कॉमा बाई ट्रेन, तो इतने कोड से जो हमारा मॉडल है वो ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना सा कोड है जिसके लिए हमारे मॉडल को ट्रेन करने की लिए ज़रूरत पड़ती है, तो सिर्फ इतना सा कोड है बस। अब अगर आप कंट्रोल रन करेंगे तो कोई आपको एरर नहीं दे रहा है। ये क्या एरर दे रहा है, एक्स ट्रेन इज़ नॉट डिफाइंड, और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू कैपिटल दी हुई है। ये देखिए मेरे ट्रेनिंग डेटा में ये एक्स की वैल्यू है कैपिटल, और मेरे को वही कैपिटल वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो अब मैं कंट्रोल 1 से रन करता हूँ, तो अब देखिए अब ये मेरे को कोई एरर नहीं दे रहा। क्या दे रहा है, डेटा कन्वर्जन वार्निंग, अ कॉलम वेक्टर y हैज़ पास्ड व्हेन अ 1D एरे वाज एक्सपेक्टेड, प्लीज चेंज द शेप ऑफ y, और वगैरह वगैरह ये चीज़ें बोल रहा है। लेकिन क्लासीफायर डॉट फिट मतलब इसने क्या किया है, मॉडल को ट्रेन कर दिया है। ठीक है, अब हमको ये करना है, अब हमको अगला काम जो करना है कि y की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। अब y की वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए y की वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे y p r e d इक्वल्स टू, ये सेम जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है इसको क्लासीफायर, ठीक है, डॉट पी आर ई डी आई सी टी, एक प्रिडिक्ट मेथड है जो कि के नेबर्स क्लासीफायर में है, हम उसका यूज़ करेंगे क्लासीफायर डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पे हम पास करेंगे एक्स टी ई एस टी। तो यहाँ पे मेरे को एक्स कैपिटल देना पड़ेगा, नहीं तो फिर से एरर देगा। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ वाई पी आर ई डी और कंट्रोल 1, तो ये देखिए इसने यहाँ पे ये वाई एस की वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करी हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट पी आर ई डी आई सी टी ई डी प्रिडिक्टेड वी ए एल यू ई एस प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, ये है प्रिडिक्टेड वैल्यूज़। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पे बैकस्लैश एन, और यहाँ पे लिखता हूँ पी आर आई एन टी, और यहाँ पे देता हूँ मैं ए सी टी यू ए एल वी ए एल यू ई एस, एक्चुअल वैल्यूज़, जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं और जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं हम उनको मैच करेंगे। तो प्रिंट, और मैंने लिखा यहाँ पे एक्स टी ई एस टी, क्योंकि एक्स टेस्ट जो हमारी एक्चुअल वैल्यू, सॉरी वाई टेस्ट जो थी वो मेरी एक्चुअल वैल्यूज़ थी, और वाई प्रिडिक्ट जो है वो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं। अब कंट्रोल 1 से रन करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वाई टेस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने यहाँ पे कैपिटल वाई दे दिया। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये मेरी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ है, जो प्रिडिक्ट किया मशीन है, और ये मेरी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम मैच करें तो पहले वाले के लिए इसने प्रिडिक्ट किया है 0, मतलब परचेज नहीं करेगा, सही है। दूसरे वाले के लिए 0, परचेज नहीं करेगा, सही है। लेकिन तीसरे के लिए 1 कर दिया, मतलब हमारी एक्चुअल जो थी वो बोल रहे थे कि नहीं परचेज नहीं कर पाएगा, लेकिन मॉडल ने बोले कि परचेज कर लेगा, तो ये गड़बड़ है। और फिर चौथे वाली के लिए फिर इसने सही प्रिडिक्ट किया कि यहाँ पे ही 1 थी और यहाँ पे ही 1 है। पाँचवें वाली के लिए फिर इसने सही प्रिडिक्ट किया, यहाँ पे ही 1 है, यहाँ पे ही 1 है। तो अगर हम एक्यूरेसी निकालेंगे तो एक्यूरेसी क्या आएगी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था
एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं? एक्यूरेसी निकालते हैं नंबर ऑफ टोटल जो करेक्टली क्लासिफाइड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टली क्लासिफाइड वैल्यूज़ कितनी है? अगर हम देखें तो 1, 2 से ए बीच वाले 1 को हटा दें तो 4 करेक्टली क्लासिफाइड हैं। तो मैंने लिखा 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी रही? 5, ठीक है। तो 4 अपॉन 5 यहाँ पे एक्यूरेसी आ जाएगी। 4 अपॉन 5 कितनी एक्यूरेसी आएगी? मेरे ख्याल से 8 5 जो 40 85% कुछ एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। तो 85% हमारा मॉडल एक्यूरेट है। तो अब हम एक्यूरेसी एक्चुअल में प्रिडिक्ट करके देखेंगे। देखिए मैं अब इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। अब हम एक्चुअल में एक्यूरेसी प्रिडिक्ट करेंगे मॉडल की। तो एक्यूरेसी प्रिडिक्ट करने के लिए आपको क्या करना है? ई सी सी इक्वल्स टू, आपको मेथड को जो यूज़ करना है उसका नाम हम एक बार देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं, जो कि मेरी मेथड का नाम है ACCURACYSCURE एक्यूरेसी स्कोर एस्केलन। तो देखिए ये मेरे को बता देगा, ठीक है। तो ये मेरे को यहाँ पे बता रहा है एक्यूरेसी स्कोर में आप लोग को सिर्फ 2 वैल्यूज़ पास करनी रहती है इसके आर्गुमेंट में। एक है जो y जो ट्रू वैल्यू थी y की, और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, मतलब ट्रू वैल्यू मतलब ये y की टेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो हम हमारे पास तो दोनों चीज़ें हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एक्यूरेसी जो आएगी वो आएगी ACCU, यहाँ पे देखता हूँ तो ACCURACY_SCURE एक्यूरेसी स्कोर ऑफ y अंडरस्कोर PRED y प्रिडिक्ट कॉमा YTEST, ठीक है। और हम प्रिंट करते हैं ACC। तो एक्यूरेसी स्कोर इज़ नॉट डिफाइंड। तो आप लोग को एक्यूरेसी स्कोर को एक पैकेज है जिसका नाम है फ्रॉम एस्केलन इम्पोर्ट एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स। तो इस पैकेज से आपको एस्केलन की लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं और अब हम हमारे इस फंक्शन को रन करते हैं। तो ये देखिए मेरे को ये आखिरी में दे रहा 0.8, मतलब 80% एक्यूरेसी ये मेरे को दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, हमने यहाँ पे पूरा एक क्लासीफायर बिल्ड किया और हमने ये जो एक्चुअल वैल्यूज़ थी और प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ थी इन दोनों को मैच भी किया और साथ ही साथ हमने एक्यूरेसी भी निकाली, ठीक है। तो अब तक जो मैंने आप लोग को पढ़ाए हुए तो पूरा एक्यूरेसी से रिलेटेड हर एक चीज़ मैंने आप लोग को पूरी चीज़ बता दी है। अब अगला जो हम कोड देखेंगे वो रहेगा हमारा क्रॉस वैलिडेशन के ऊपर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में। थैंक यू।